आज हम आए हैं अजही मऊ दरियाबाद विधानसभा क्षेत्र दरियाबाद में पड़ता अजही मऊ गुरु महाराज की कुटिया पर आए हैं। तो अजही मऊ से अरुआ जो है वो रोड बनने जा रहा है, तो उस रोड का उद्घाटन करने के लिए माननीय मंत्री श्री सतीश चंद्र शर्मा जी आ रहे हैं। तो अभी जो है उसका उद्घाटन होगा और जो शिलान्यास आ चुका है। अभी थोड़ी देर में मंत्री जी यहाँ पर पधारने वाले हैं, उसके बाद हम आपको पूरा कार्यक्रम दिखाएंगे। तो ये अजही मऊ में गुरु महाराज की कुटिया है और बहुत सिद्ध पीठ है ये गुरु महाराज की। तो यहाँ पर मंत्री जी का आगमन होने जा रहा है और जो है हम आपको लाइव दिखाएंगे। आज हमारे यहाँ मंत्री जी आने वाले हैं और ये अरुआ अजही मऊ से जो अरुआ रोड गया इसका उद्घाटन होना है। तो हमारे यहाँ भाई साहब है KP सिंह, इसके बारे में कुछ बताएंगे। तो इससे लोगों को क्या फ़ायदा होगा, जो सड़क का उद्घाटन होगा क्या फ़ायदा होगा? सबसे पहले धन्यवाद है हमारे परम आदरणीय बड़े भाई रामू सिंह जी को, आपके चैनल के माध्यम से जानकारी दी जा रही है और परम आदरणीय राज्य मंत्री जी के शुभ हाथों से आप शिलान्यास रोड का होना है, जो कि तमाम अजही मऊ का और अरुआ हसौर का विकास बढ़ेगा। हम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। मंत्री जी का कुछ ही क्षणों में आगमन होगा। हम समस्त ग्रामवासी व क्षेत्रवासी माननीय मंत्री जी का आभार प्रकट करता हूं और धन्यवाद दिल से देता हूं। आज मौसम भी थोड़ा बिगड़ा हुआ है और ठंडी बहुत ज़्यादा, आप देखिए सामने अलाव जला करके लोग हाथ सेक रहे हैं। लेकिन मंत्री जी हमारे यहाँ आ रहे हैं, इसकी बहुत खुशी है, क्योंकि ये रास्ता काफ़ी चलता था लेकिन इस रास्ते का विकास नहीं हुआ था, जिसका विकास जो है आज मंत्री जी के हाथों होना है, सतीश चंद्र शर्मा जी के हाथों में। और ये अजही मऊ से अरुआ रोड बनेगा ये, और इस पर काफ़ी आवाजाही है। लेकिन चूँकि बरसात में तो भैया पैदल नहीं चल सकते, गाड़ी को तो छोड़ो। लेकिन ये है कि अब चमचमाती रोड बन जाएगी तो यहाँ लोगों का आना जाना शुरू हो गया है। और अभी थोड़े ही देर में मंत्री जी का भी आगमन होने जा रहा है और यहाँ पे सारी तैयारियां हो चुकी हैं और मंच भी लग चुका है। बस ये मंच इंतज़ार कर रहा है मंत्री जी का। तो अभी थोड़ी देर में मंत्री जी पधारने वाले हैं और सब उनके स्वागत के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। और एक ये समझ लो कि हमारे क्षेत्र की एक अच्छी उपलब्धि है, क्योंकि देखो गांव चाहे जैसा अच्छा बना हो, लेकिन अगर वहाँ रास्ता सही नहीं है तो वो फिर गांव का विकास नहीं हो पाता है। अब जब रोड बन जाएगा तो गांव का विकास होगा, क्षेत्र का विकास होगा और रोडों की चारों तरफ दुकानें भी खुल जाएंगी, एक छोटी मोटी मार्केट भी बन जाएगी। तो आज हम तो कहते हैं भाई कि ये हम लोगों का परम सौभाग्य है जो मंत्री जी के द्वारा जो है रोड का उद्घाटन होने जा रहा है। और अभी गुरु महाराज की कुटिया में आएंगे, बस चंद मिनटों में पहुंचने ही वाले हैं। तो हम सब उनके स्वागत के लिए तैयार हैं। आपसे मिलने लखनऊ चल के आ रहा हूँ। हाँ ऊपर आइए साहब, सबका स्वागत आदरणीय ब्लॉक प्रमुख महोदय जी, चेयरमैन साहब जी, अब तक का इस गुरु बाबा के पावन अवसर में आप सभी का सहृदय से स्वागत है, अभिनंदन है, वंदन है। महज मंत्री जी का भी आगमन महज कुछ ही क्षणों में होने वाला है। आप सब लोग अपने यथास्थान पर बैठ जाएं।
आपकी बड़ी ही गरिमामय उपस्थिति सभी लोगों को गौरवान्वित करती है। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद है, बहुत आभार है। आप सभी लोग अपना अमूल्य समय लेकर के आप उपस्थित हुए हैं। ठीक है आप याद करते करते आ रहे हम कहेंगे लखनऊ डामरीकरण किया गया है। उसका आज से हमारे बीच में माननीय मंत्री जी का शुभारंभ हो चुका है। एक बार मेरा निवेदन है आप सभी लोग तेज से बोलिए जय श्री राम, भारत माता की, भारत माता की जय श्री राम, जय श्री राम। माननीय सतीश चंद्र शर्मा जी उत्तर प्रदेश खाद्य विभाग के यशस्वी मंत्री गुरु बाबा के पावन दरबार में दिव्य दर्शन के लिए उनके साथ में उपस्थित माननीय राजधानी रावत जी का भी स्वागत हुआ है। और व्यक्तित्व के धनी आदरणीय चेयरमैन साहब टिकैत नगर का आपका भी आगमन हुआ है। महोदय आदरणीय रत्नेश सिंह बिट्टू भैया जी का भी स्वागत आप सबके आशीर्वाद से हुआ है। आज सभी लोग गुरु बाबा के पावन दरबार में दर्शन कर पुण्यार्जित करते हुए आए हुए तमाम आगंतुकों का, तमाम ग्राम सभा के समस्त ग्रामवासियों का हृदय से स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। भगवान विश्वनाथ के पावन दरबार में, बाबा भोलेनाथ के पावन दरबार में अपने मस्तक को चौखट पर टेकते हुए आशीर्वाद प्राप्त करते हुए आदरणीय मंत्री जी और उनके साथ में तमाम माननीय लोगों की भी उपस्थिति है। जिस घड़ी का हम सब लोगों को बेसब्री से इंतजार था, काफी देर से आप लोग देख रहे हैं, आदरणीय मंत्री जी का भी आगमन हो चुका है हमारे बीच में। आप सभी लोगों का से स्वागत है और निवेदन है आप सभी लोगों से जो भी खाली कर पड़ी कुर्सियां आप आकर के इस ऑडिटोरियम के अंदर बैठ जाएं, ताकि आए हुए महानुभाव को जो शब्द आदरणीय मंत्री जी के मुखारबिन से हम सब लोगों को सुनने को मिले, वो एक दूसरे से तालमेलता बनी रहे, एक दूसरे से जुड़ते रहे। माननीय मंत्री जी का समय को इंतजार था। माननीय मंत्री जी के द्वारा उस घड़ी का हम सब लोग बखूबी आनंद ले, जो दो गांवों को आपस में संपर्क में जोड़ता हुआ आदरणीय मंत्री जी फीता काटकर ग्राम का शिलान्यास करते हुए थोड़ा सा और पीछे हो जाइए, आप लोग थोड़ा सा और पीछे हो जाइए। हाँ हाँ भैया, भैया और थोड़ा आप पीछे। बोलो गुरु महाराज की दो भावों को आपस में जोड़ने का संपर्क मार्ग का निर्धारण किया गया है मंत्री जी के द्वारा। आपका बहुत बहुत आभार है। ग्राम सभा आप सबका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता है। अपनी अद्भुत उपस्थिति देकर के हम सभी लोगों को गौरवान्वित किया। बहुत बहुत धन्यवाद मैं चाहता हूँ आदरणीय मंत्री जी, चेयरमैन साहब जी, आप सभी लोग मंच पे उपस्थित हो। आप आइए, निवेदन है। और उन्होंने हाँ बिल्कुल अपना इतना अमूल्य समय, व्यस्ततम समय में आप सब लोग यहाँ पे उपस्थित हुए हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। मैं चाहता हूँ जो भारतीय संस्कृति रही है उसकी अनमनता के परिप्रेक्ष्य में हम सब लोग यहाँ पे उपस्थित हुए हैं, तो आए हुए आगंतुकों का स्वागत करना ये हम सब लोगों का परम कर्तव्य बनता है। मैं निवेदन करता हूँ आदरणीय मंत्री जी का माल्यार्पण होना है, तो सर्वप्रथम मैं निवेदन करता हूँ आदरणीय ग्लोबल एरा स्कूल के चेयरमैन आदरणीय अमर सिंह जी से मेरा निवेदन है कि आप आकर के माननीय मंत्री जी का माल्यार्पण कर उनका स्वागत करें। आप सभी लोग अपने कर्तव्य से उनका जोरदार तालियों से स्वागत करते रहिएगा। और माननीय अध्यक्ष महोदय जी, राजधानी रावत जी हमारे बीच में, आप उनको पुष्पगुच्छ देकर के आप उनका माल्यार्पण, उनका स्वागत कर रहे हैं आदरणीय ग्लोबल एरा के चेयरमैन साहब।
हमारे बीच में आदरणीय नंदेश्वर सिंह जी आप उपस्थित हैं। मैं चाहता हूँ आप भी माननीय मंत्री जी का माल्यार्पण का स्वागत करें। और जितेंद्र सिंह जी, राघवेंद्र सिंह जी, बबलू भैया जी, कमलेश कुमार जी, शिव कुमार सिंह जी, वीरेंद्र बहादुर सिंह जी, श्री नारायण सिंह जी, आप सब लोग एक एक करके मंच पे आते हैं। माननीय मंत्री जी का आदेश है इतना व्यस्ततम समय में सबके माला को ग्रहण करना है आपको। आदरणीय मंत्री जी ये निवेदन किया गया है, ये आदेश भी दिया गया है। आदरणीय हमारे बीच में एमएलसी साहब जी हैं, मैं चाहता हूँ आप भी माल्यार्पण कर उनका स्वागत करें। आदरणीय रघुवंश भैया जी, शिव कुमार सिंह जी आप भी उपस्थित होकर के माननीय एमएलसी साहब जी का स्वागत करें। कमलेश कुमार सिंह जी और हमारे बीच में ब्लॉक प्रमुख भैया रत्नेश सिंह मिंटू भैया जी का स्वागत करें। आदरणीय विनोद सिंह जी, राजेंद्र सिंह जी, गुड्डू सिंह जी, आप सब लोग भी आप आते चले जाइए। आइए आप सब लोग आते चले जाइए। मैं आए हुए मेहमान लोगों का आप स्वागत करिए। शिव बहादुर सिंह जी, हमारे आदरणीय प्रदीप भैया, प्रदीप द्विवेदी जी का भी आप सब लोग स्वागत करें। मुलायम सिंह जी का भी स्वागत करें। आदरणीय रत्नेश सिंह मिंटू भैया जी का भी माल्यार्पण का स्वागत किया गया। माननीय चेयरमैन साहब जी का भी स्वागत करें। सुरेंद्र सिंह जी, आदरणीय चाचा श्री जंग बहादुर सिंह जी, जितेंद्र बहादुर सिंह जी आप भी आकर के आदरणीय अन्य लोगों का माल्यार्पण का स्वागत करें। ये सम्मान होता है साहब, एक दूसरे का सम्मान करना हम लोगों का परम कर्तव्य होता है। पप्पू सिंह जी, चंद्रेश सिंह जी आप भी आकर के माल्यार्पण का स्वागत करें। और रामकरण यादव जी आप भी मंच पर आ जाइए। आदरणीय प्रधान जी, मेरा निवेदन है कि आप भी मंच पर आ जाइए। अजय मऊ ग्राम सभा के प्रधान जी आइए, आप भी आइए, आपका भी स्वागत होना है। और हाँ, आप सब लोग उपस्थित रहिएगा। रामकरण यादव जी आप भी मंच पर आ जाइए। माननीय रत्नेश भैया जी का भी माल्यार्पण का स्वागत कर दीजिए। हमारे बीच में मनोहर गौतम जी भी आप आकर के माननीय एमएलसी साहब का स्वागत करें। और महेश गौतम जी आप भी आकर के माननीय चेयरमैन साहब जी उपस्थित है, सबका स्वागत करें। और मैं रामदास गौतम जी मैं निवेदन करता हूँ आकर के माननीय राजरानी रावत जी जिला अध्यक्ष आपको कुछ न कुछ देकर के आप सम्मानित करें। आदरणीय रामदास गौतम जी, लखन रावत जी, रामचरण गौतम जी, गंगाव मौर्य जी आप आकर के माननीय राजरानी रावत जी जिला अध्यक्ष जी का माल्यार्पण का स्वागत करें। श्यामलाल राणा जी आप भी उपस्थित होकर के आप सब लोग एक बार तालियां बजा दीजिए ताकि लगे। मैं चाहता हूँ वर्तमान प्रधान माननीय विवेक कुमार सिंह जी आप भी मंच में उपस्थित होकर के माननीय मंत्री जी का माल्यार्पण का स्वागत करें। आलोक पाठक जी आप भी उपस्थित होकर के मंच पर आ जाइए, आप भी स्वागत करिए माननीय मंत्री जी का, एमएलसी साहब का। विनोद पाठक जी आप भी मंच पर आ जाइए। विनोद कुमार पाठक जी और आलोक पाठक जी, विनोद कुमार पाठक जी, लाल बहादुर रावत जी आप भी हमारे बीच में उपस्थित हैं। सारे लोग मंच पर आकर के स्वागत करें। सबका महनीय समय है, इतने महनीय लोग यहाँ पे उपस्थित कार्यक्रम में गया है। ये इतना आपका बड़प्पन है, इतनी बड़ी उपलब्धियां हम सब लोगों के लिए है, मैं गर्व से कह सकता हूँ। जी माननीय एमएलसी साहब जी का मैं चाहता हूँ आदरणीय पाठक जी एमएलसी साहब जी का स्वागत करें। आदरणीय बबलू भैया जी, हाँ बिल्कुल बिल्कुल मैं चाहता हूँ दो शब्द, मैं चाहता हूँ टिकैतनगर के इंस्पेक्टर साहब जी यहाँ पे उपस्थित हैं, आप भी मंच पर आ जाइए, आपका भी स्वागत कर रहे हैं आदरणीय चेयरमैन साहब।
जी बिल्कुल, इतना अमूल्य समय आप लेकर के आए, हम सब लोग गौरवान्वित हैं। मैं एक बार जोरदार तालियां बजा दी माननीय एमएलसी साहब जी के उद्बोधन से, हम सब लोग को सब उनके आशीर्वाद से लोग ग्रहण करें। बहुत बहुत धन्यवाद। आइए हमारे उद्घोषक महोदय बहुत उत्साही हैं और चूंकि बहुत लंबा लोग स्वागत कराते हैं, उसे स्वागत कराने में पड़े हुए हैं, जबकि कई कार्यक्रम लगे हैं। मेरा निवेदन है कि जो लोग दाहिने साइड में खड़े हो सामने आ जाए। सामने जब बड़ा अच्छा लगेगा आपका आना, जब रूबरू होकर बात करेंगे तो अच्छा लगेगा। भारत माता की, भारत माता की जय, बजरंगबली, बोलो श्यामल रामचंद्र की, गुरु महाराज की। दरियाबाद विधानसभा के इस बहुत चर्चित, बहुत ही ऊर्जावान, बहुत ही सम्मानित, बहुत ही संपन्न, हर लिहाज से दरियाबाद में उच्च स्थान रखने वाला ये अजई मऊ गांव और उसमें प्रतिष्ठित सुंदर मठ, जिसके प्रांगण में हम सब लोग बैठे हुए हैं। आज अजई मऊ से अरुआ की तरफ जो सड़क के लेपन का कार्य जिला पंचायत की ओर से होना है, उसका शिलान्यास करने के लिए हम सब के बीच में उपस्थित हैं जिला पंचायत की सम्मानित अध्यक्ष आदरणीय राजरानी रावत जी और आप सबके दुलारे, आपके प्यारे उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री खाद्य रसद आदरणीय सतीश चंद्र शर्मा जी, भाई हमारे क्लास फेलो भाई नंदेश्वर जी, ठेकेदार के चेयरमैन आदरणीय जगदीश गुप्ता जी, आपके ब्लॉक प्रमुख मिंटू सिंह जी, हमारे सिंह साहब, मंच पर उपस्थित सभी सम्मानित साथीगण और सामने खड़े हुए सभी जिम्मेदार और महत्व इस जनपद की निवासी और क्षेत्र के सम्मानित कार्यकर्तागण, हमारे पूर्व के मंडल अध्यक्ष आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी। इस कार्यक्रम में मैं आप सबका दिल की गहराइयों से हार्दिक अभिनंदन, वंदन और स्वागत करता हूं और उन सबका भी स्वागत करता हूं जो जिला पंचायत के अधिकारी कर्मचारी जिन्होंने, जिनके जिम्मे इस कार्य को कराना है। मित्रों, बड़ी जल्दी कार्यक्रम लगे हुए हैं। अभी हम लोग मोहम्मदाबाद से आ रहे हैं एक ऐसे सभागार का उद्घाटन करके जिसमें भविष्य में बैठकें होनी है, शादियां होनी है, तमाम तरह के हमारे संस्कार के हर वो कार्यक्रम होने हैं जिनकी की आवश्यकता हमारे 16 संस्कार जो हैं उनके बीच पड़ती है। भारतीय जनता पार्टी की एक संवेदनशील सरकार है जिसने रोटी, कपड़ा और मकान, जो जीवन की मूलभूत आवश्यकता है, उसको अपने कंधे पर लेने का काम किया। इस अजई मऊ में तो बहुत बड़े बड़े अधिकारी हैं, बहुत संपन्न लोग हैं, उनके ऊपर तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इस अजई मऊ के गांव के किसी कोने में कोई गरीब भी होगा निश्चित रूप से, जिसके लिए रोटी, कपड़ा और मकान एक बड़ी उपलब्धि की तरह था। 70 सालों की देश की आजादी में कुछ काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हो पाया था, लेकिन पूर्ण रूप में नहीं हो पाया। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई 2017 से, तब से यह संकल्प कि कोई भूखा न रहे, किसी के लिए मकान की, छत की जरूरत जो है वो हर हाल में पूरी हो जाए और सबके तन पर कपड़ा हो, ये जिम्मेदारी सरकार ने अपने कंधे पर लेने का काम किया और बखूबी उसको निभाया भी। और जब इससे हम आगे बढ़े तो उसने कहा बच्चों को एक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिले, इस पर भी बहुत सारे काम हुए। स्कूलों की दशा और दिशा सुधारी गई। जहां भ्रष्टाचार का बोलबाला हुआ करता था, किताबों में, जूते में, मोजे में, ड्रेस में, उसको सबको बंद करके सीधे 5,000 रुपए अभिभावक के खाते में देने का काम किया गया, जिससे वो अपने बच्चों के लिए अपनी मनपसंद, अपनी साइज का सामान ला सके। डीबीटी के माध्यम से भ्रष्टाचार पर नकेल लगाने का काम किया गया। इस सब के बाद जब हमारे बच्चे पढ़ने लगे, उनकी लाइफ, डिग्निफाइड लाइफ उनको मिलने लगी, तब ये तय किया गया कि अब सबसे बड़ी जरूरत क्या है। फिर जरूरत आई स्वास्थ्य की। अस्पतालों पर नकेल कसी गई, हमारे अस्पतालों का दुरुस्तीकरण किया गया और फिर मोदी जी की नजर गई कि हमारे तमाम ऐसे लोग जो गंभीर बीमारियों से पीड़ित हो जाते हैं, तो उनका पैसे के अभाव में उनकी मौत हो जाती है। तो मोदी और योगी और भाजपा की सरकार ने संकल्प लिया कि पैसे के अभाव में हमारे देश का कोई आदमी मरने नहीं पाएगा।
5 लाख रुपए तक के इलाज की आयुष्मान के माध्यम से सुविधा देकर आपको स्वास्थ्य बीमा देने का काम किया। अब ये काम तो एक कल्याणकारी राज्य की जरूरत होती है और कल्याणकारी राज्य को करना भी चाहिए, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार अपनी इस जिम्मेदारी को बखूबी निभा रही है। लेकिन चूंकि भारतीय जनता पार्टी संस्कार और संस्कृति में भी विश्वास रखती है, हमारे 16 संस्कार होते हैं, जन्म से लेकर मृत्यु तक तमाम संस्कार हैं जो सनातन की नींव है, सनातन की आत्मा है। प्रत्येक संस्कार को सरकार ने हर कदम पर खड़े होकर निभाने का काम किया। कभी आपने इससे पहले देखा था कि मुख्यमंत्री किसी बच्चे का अन्नप्राशन करने जाए? कोई मुख्यमंत्री, कोई मंत्री किसी की गोद भराई में शामिल हो? लेकिन भारतीय जनता पार्टी इन संस्कारों में भी शामिल होती है और इन संस्कारों के लिए विधिवत व्यवस्था करने का काम किया। वो गरीब जो अपनी बेटी की शादी को लेकर चिंतित होता था कि हम अपनी बेटी की शादी कैसे कर पाएंगे, उसके लिए उसने 1 लाख रुपए तक की 60,000 तक की पहले व्यवस्था थी। लेकिन जब देखा कि महंगाई बहुत है, 60,000 में काम नहीं चलना, तो 1 लाख तक की उस धनराशि को बढ़ाकर देने का काम किया। क्योंकि जीवन का एक बड़ा संस्कार है, बड़ी जिम्मेदारी है, एक पिता की होती है, एक माँ की होती है, एक भाई की होती है कि कैसे उसकी बहन के हाथ मिले। उस संस्कार में भी सरकार आपके साथ खड़ी हुई और उस संस्कार के कार्यक्रम कहाँ निभाए जाएंगे, इस बात की भी चिंता, ये संवेदनशीलता दर्शाती है हमारे मंत्री जी की। कोई मंत्री, तमाम मंत्री और विधायक हुए हैं, 75 साल हो गए, लेकिन क्या किसी मंत्री ने, बड़े से बड़े लोग रहे होंगे, बड़ी से बड़ी सरकारें रही होंगी, क्या किसी ने सोचा कि अगर बारिश होने लगे तो किसी गरीब के बेटी का विवाह कैसे होगा, कहां पर होगा? मौसम खराब हो तो शादी के कार्यक्रम, संस्कार के कार्यक्रम, चाहे मुंडन का कार्यक्रम हो, शादी का कार्यक्रम हो, गोद भराई का कार्यक्रम हो, कहां निपटाए जाएंगे? आपका मंत्री, आप बड़े सौभाग्यशाली हैं, हम सब सौभाग्यशाली तो इसी जनपद में रहते हैं कि ये काम भी हमारे मंत्री ने, आपके मंत्री ने सोचा। शायद सभी विधानसभा में ऐसा नहीं है, सभी जनपदों में ऐसा नहीं है, लेकिन शुरुआत तो कहीं ना कहीं से होती है। आपके विधायक ने, आपके मंत्री ने इसने बाजी मारी है और एक नहीं, दो सभागार देने का काम किया। और इतने बड़े हैं जिनकी कैपेसिटी 3-3, 4-4 हजार स्क्वायर फीट के हॉल की है। एक का उद्घाटन करके आ रहे हैं, दूसरे का उद्घाटन करने जा रहे हैं। तो आप बड़े सौभाग्यशाली हैं कि आपको ऐसा विधायक, आपको ऐसा मंत्री मिला है जो आपके जीवन के हर पहलू को छूने का काम करता है। एक बार बोलेंगे गुरु बाबा स्थान की, भारत माता की, वंदे श्यावर रामचंद्र की, पवन सुत हनुमान की, भारत माता के। आज इस पावन पवित्र स्थल पर, गुरु बाबा के इस पावन स्थान पर आज के कार्यक्रम में उपस्थित हमारे सम्माननीय जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती राजरानी रावत जी, हमारे पूर्व एमएलसी आदरणीय हरगोविंद सिंह जी, हमारे सम्माननीय चेयरमैन श्री जगदीश गुप्ता जी, हमारे सम्माननीय ब्लॉक प्रमुख श्री रत्नेश सिंह मिंटू जी, मंचस्थ श्री नंदेश्वर सिंह जी, श्री जंग बहादुर सिंह जी, श्री अमर बहादुर सिंह जी, यहाँ के ग्राम प्रधान श्री विवेक जी, यहाँ के पूर्व ग्राम प्रधान श्री राजीव सिंह जी, और यहाँ पर उपस्थित हमारे सम्माननीय भाई अमर बहादुर सिंह जी, और हमारे सभी पिता तुल्य बड़े बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों, प्यारे बच्चों, माताओं, बहनों, आप सबका मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। आप सबको मैं कोट कोट प्रणाम करता हूँ। आप बहुत ही कम समय तो बताया नहीं, सुबह बताया गया था एक कार्यक्रम होना है, उसके बाद भी आप इतनी बड़ी संख्या में आए, इस नाते अपनी तरफ से धन्यवाद देता हूँ। अभी माननीय एमएलसी साहब ने पूरी विस्तार से चर्चा किया है। एक यहाँ की बहुत पुरानी मांग थी कि अजय मोड़ से लेकर अरुआ रोड तक वहाँ सड़क बने। आज उसका जिला पंचायत द्वारा उसका शिलान्यास हो रहा है, तो मैं बहुत जल्दी उम्मीद करता हूँ कि बहुत जल्दी मार्च से पहले उसका निर्माण होकर आप सबको उसको समर्पित करने का काम होगा। और
बातें बहुत सी हैं, लेकिन संक्षेप में इतना ही कहना चाहता हूँ कि ये जो कुछ भी हुआ है आज देश में, प्रदेश में, क्षेत्र में जो परिवर्तन देख रहे हैं वो सब आपके कारण है, आपके आशीर्वाद और समर्थन के कारण। क्योंकि ये अजयमय गांव ये राम भक्तों का गांव है, राष्ट्र भक्तों का गांव है और यहाँ से हमेशा ही इस प्रदेश को, देश को, क्षेत्र को दिशा देने का काम हुआ है। मैं आप सबसे केवल इतना ही निवेदन करना चाहूँगा, क्योंकि ये जो विकास के काम है अभी बहुत काम होना बाकी है। जो आपका सपना है, जो आपका संकल्प है, जो मोदी और योगी जी का संकल्प विजन है, अभी बहुत काम होना बाकी है। अभी हमने अब भेलसर, टिकैत नगर, कुटवा धाम तक जो हमारी रोड अभी 7 मीटर है, इसको 10 मीटर चौड़ीकरण के लिए हमने प्रस्तावित किया और बहुत जल्दी इस पे आप ये मानिए कि फरवरी के बाद इस पर भी काम आरंभ हो जाएगा। और अजयमऊ के जो किसान भाई हैं, आम का बहुत बड़े स्तर पर आप लोग उत्पादन करते हैं, लेकिन उसका लाभकारी मूल्य नहीं मिल पाता है। तो जब मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को, राजू सिंह जी जानते हैं कि जब मैं गुरु पूर्णिमा के दिन गया था तो माननीय मुख्यमंत्री जी को आम लेके भी गया था। तो उन्होंने कहा कहाँ से लेकर आए? हमने कहा हम अपने क्षेत्र से लेके आए हैं। तो उन्होंने कहा कि बाराबंकी में आम होता है? हमने कहा बहुत होता है, हमारे क्षेत्र में बहुत होता है। तो उन्होंने कहा फिर जो है वहाँ के लिए क्या होना चाहिए? तो हमने कहा वहाँ पर एक मैंगो पैक हाउस का निर्माण हो, जिससे यहाँ के किसानों को लाभकारी मूल्य दे पाए। ग्रेडिंग करके हम आम को, अजयमऊ का आम, मझेला का आम और बाराबंकी के आम को पूरे प्रदेश में नहीं उसको दुनिया के कोने कोने में पहुंचा सके, जिससे यहाँ के लोगों को लाभकारी मूल्य मिल पाए। और हमने जो पत्र लिखा है वो बहुत जल्दी हम जमीन को चिन्हांकित करेंगे। सरकारी जमीन कोई आसपास हो तो आप मुझे बता सकते हैं, अगर अजयमऊ में मिल जाएगी तो बहुत अच्छा है। 2 हेक्टेयर जमीन की आवश्यकता है, वहाँ पर मैंगो पैक हाउस का निर्माण होगा और उसके बाद या अगर बगल कहीं मिलेगा उसके लिए भी हम लोग प्रयास करेंगे। तो मैं आज के अवसर पर आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। और गुरु बाबा का स्थान मैं सदैव यहाँ आशीर्वाद लेने के आता हूँ और आशीर्वाद भी मिलता है। और मैं अगले सत्र में मैं एक विशेष रूप से आप सबसे गुरु बाबा की कृपा से और आप सबके सहयोग और आशीर्वाद से अगले सत्र में यहाँ के पर्यटन विकास के लिए मेरी कोशिश होगी कि अधिक से अधिक यहाँ पर धनराशि उपलब्ध हो, जिससे और बड़े पैमाने पर यहाँ पर आप धार्मिक कार्यों को कर सके। यही आप सबसे बात कहते हुए मैं अपनी बात को बहुत संक्षेप में बहुत बहुत आप सबको धन्यवाद, आभार प्रकट करते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूँ। सियावर रामचंद्र की, गुरु बाबा स्थान की बहुत बहुत धन्यवाद। चाहता हूँ आदरणीय चाचा श्री जंग बहादुर सिंह जी तो सब आशीर्वाद स्वरूप माननीय मंत्री जी को आभार व्यक्त करें। एक बार प्रेम से बोलिए गुरु महाराज की। माननीय मंत्री जी के पास समय बहुत कम है, दूसरे कार्यक्रम में जाना है। संक्षिप्त में मैं कहना चाहूँगा, ये जो हम लोगों की मांग थी मंत्री जी के सहयोग से संपन्न हुआ। इस संबंध में चौधरी परिवार की तरफ से, अपने गांव की तरफ से, क्षेत्र की जनता की तरफ से माननीय मंत्री जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं और मंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। धन्यवाद।